बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी। हिजाब कांड पर किया गया था तलब, लेकिन निशांत के लिए मिल गया बड़ा ऑफर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पहली बार यानी 1 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोस्तों इसका मुख्य कारण आखिर क्या था? क्योंकि रविवार को ही 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत किए थे। रविवार को ही यानी 21 दिसंबर को वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद रविवार के साथ साथ सोमवार को आखिर उनकी मुलाकात हो गई। आइए, आखिर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने का मकसद क्या था? आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जब मुलाकातें और बैठकें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली दरबार के कई बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ, क्या कुछ सामने उभर कर आया है? इस पर आज के इस वीडियो में विचार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि कुल 30 दिन बाद यानी कह दिया जाए यूँ कि ठीक 1 महीने बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। दोस्तों आखिर यह मुलाकात अहम माना जा रहा है। किसी नेता से पूछने के बाद उनके ओर से स्पष्ट नहीं बताया गया कि आखिर दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं। ना तो बीजेपी नेताओं ने इसके संबंध में कुछ खुलासा किया और ना ही जदयू नेताओं ने, लेकिन आखिर कहीं से न कहीं से खबर आ ही जाती है। उसके आधार पर आखिर विश्लेषकों और साथ ही साथ सूत्रों ने जो खबर प्राप्त की उसके अनुसार यह स्पष्ट हो गया कि हिजाब कांड को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार को तलब किया गया था और दिल्ली दरबार में तलब किया गया था। वहां जाने के बाद आखिर क्या हुआ, इस पर भी चर्चाएं की गई। आइए दोस्तों मैं बता देता हूं कि आखिर दिल्ली दरबार हेतु तलब क्यों किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिजाब कांड एक बड़ा कांड, जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी ये खबर काफ़ी सुर्खियों में बन गई। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की आलोचना तो हुई ही, देश के प्रधानमंत्री की भी जमकर आलोचनाएं हुई। क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री है, एनडीए के ही मुख्यमंत्री है और घटक दल होने के नाते प्रधानमंत्री की भी जमकर आखिर आलोचनाएं हुई, जिसको लेकर यह कही जा रही थी कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, मांगे की जा रही थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों तलब कर लिया गया दिल्ली, चाहे इसका मकसद जो भी हो, लेकिन मकसद बीजेपी की ओर से कभी कोई खाली नहीं जाता है। बीजेपी के द्वारा दोस्तों एक तीर से दो शिकार कर लिया गया है, जिसके क्रम में आइए दोनों शिकारों पर हम बातें करते हैं कि आखिर पहला शिकार क्या था। तो आम जनता के सामने यह प्रस्तुत कर देना था कि मैंने आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जवाब तलब किया है, क्योंकि हिजाब कांड एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे देश भर की महिलाएं अब सड़क पर आ चुकी है और न्याय मांग रही है। उसको लेकर आखिर प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया था। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि हाजिरी लगाने की बात थी, जिसको लेकर हाजिरी लगाई गई। हाजिरी लगवाने के लिए अकेले मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उपस्थित थे और जदयू के लीडर ललन सिंह भी उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के क्रम में तीनों लीडर एक ही कार में सवार होकर पहुंचे थे। यानी यूं कह दिया जाए तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को हाजिरी लगवाने ले जाया गया था दिल्ली दरबार में। वहां जाने के बाद जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार बातचीत हुई है हिजाब मसले पर। यानी हिजाब मसले पर बातचीत हुई, इसका अर्थ हुआ कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए जो जो शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है, जो जो मीडिया से खबर आ रही है, उससे संबंधित बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? तो इस्तीफा देने की,
यानी कह दिया गया है, जो खबर दोस्तों सूत्र बताते हैं उसके अनुसार कहा गया है कि प्रधानमंत्री के स्तर से हिजाब कांड पर भी बातचीत की गई है। और जो भी खबर चल रही है इस मसले को लेकर, जो भी आलोचनाएं हो रही है उस पर चर्चाएं हुई है। आखिर उस पर क्या चर्चा हो सकती है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। तो स्वाभाविक है कि मांग उठ रही है कि जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तो पद पर रहने से क्या फायदा। यानी सीधा सीधा इशारा किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आम जनता की जो डिमांड है उससे आप भी भली भांति रूबरू हो गए होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आम जनता जो चाह रही है उससे आप भी रूबरू हो गए होंगे, आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि दो नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 20 मिनट की बातचीत हुई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की। साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे, ललन सिंह भी मौजूद थे। ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई दोस्तों, लेकिन हिजाब कांड पर मसले पर चर्चाएं हुई। उसके बाद कह दिया जाए दोस्तों, तो आखिर राज्य का विकास, राज्य को आगे किस तरह ले जाना है, क्या विकासात्मक ढांचा होगा, उसके संबंध में भी विचार विमर्श और निर्णय लेने को कहा गया है। अब निर्णय कौन लेंगे दोस्तों, तो वहां पर मौजूद थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उन्होंने भी सुनी ये बातें कि उस पर निर्णय लेना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि बिहार किस तरह आगे बढ़ेगा, बिहार के विकासात्मक ढांचा क्या होगा, ये बातें सिर्फ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को ही नहीं कही जा रही थी, सम्राट चौधरी को भी कही जा रही थी कि दोनों नेताओं के ऊपर यह जिम्मेदारी है। इतनी बातचीत होने के बाद दोस्तों तीनों नेता रवाना हो गए वही गुजरात लॉबी, यानी दूसरे लॉबी अमित शाह के पास। उनके समक्ष भी लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई है। वहां जाने के बाद दोस्तों आखिर क्या हुआ, यही तो आखिर बीजेपी का खेल है। यानी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक तीर से पहला शिकार किया गया जवाब तलब का, लेकिन दूसरा शिकार दोस्तों वहां पर अमित शाह के यहाँ प्रारंभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर तो नीतीश कुमार के लिए ऑफर दे दिया गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए ऑफर दिया गया है। जो सूत्र के अनुसार खबर मिली उसके अनुसार अमित शाह के द्वारा निशांत कुमार को राजनीति में प्रवेश को लेकर बातचीत की गई है कि निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में कराई जाए। और दोस्तों सिर्फ प्रवेश एंट्री ही नहीं, ये भी बातें हुई कि एक बड़ा पद दे दिया जाए। अब सवाल उठता है कि कौन सा पद दिया जाएगा, तो अब यहीं पर मसला खड़ा हो गया। बस वही मसला दोस्तों कि आखिर पहले से भी वो खबर चल रही है और अब तो वह स्पष्ट हो गया कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। डिप्टी सीएम, अब जब डिप्टी सीएम बनेंगे तो क्या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार रहेंगे और उनके बेटे डिप्टी सीएम रहेंगे? ऐसा संभव है क्या दोस्तों? यहाँ पर अमित शाह यानी बीजेपी के लीडर जो नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका ये नहीं कहना था कि आखिर सीएम और डिप्टी सीएम जदयू के पास ही रहेगा। उनका कहना था कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम संभाले और इशारा उनका था कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कोई और केंद्रीय पद संभाले। यानी कहने का अर्थ ये है कि इशारों इशारों में ही अमित शाह के द्वारा कह दिया गया कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराकर एक बड़ा पद दे दिया जाए और आप भी राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा पद संभाले। अब दोस्तों यहाँ पर खुलासा हो गया कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में पेशकश के लिए, केंद्र की राजनीति में लाने के लिए ऑफर दे दिया गया अमित शाह के स्तर से। अब यहीं पर जब सम्राट चौधरी मौजूद है तो क्या दो दो डिप्टी सीएम रहेंगे? क्या सम्राट चौधरी और क्या निशांत और क्या विजय कुमार सिन्हा तीन तीन डिप्टी सीएम रहेंगे? नहीं दोस्तों, यानी इसीलिए तो बुलाया गया था सम्राट चौधरी को, इसीलिए बुलाया गया था कि नीतीश कुमार आखिर केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम
के लिए हामी भर देंगे अपने बेटे निशांत के नाम पर, तो बिहार की सत्ता संभालेंगे सम्राट चौधरी। यानी स्पष्ट हो गया कि बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार करने के लिए तीर चला दिया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आखिर बीजेपी की जो मंशा कि बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, उस दिशा में बीजेपी अपना कार्य शुरू कर दी। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री अब केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और यहाँ पर निशांत डिप्टी सीएम बन जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कुछ बातचीत जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के मसले पर भी बातचीत हुई है। यानी इसके क्रम में किन दलों को कितने राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, इस पर भी मंथन चली है। तो आखिर क्या हो सकता है, जरा गौर कीजिए। कोई भी पद ग्रहण करने के बाद यह नियम है कि 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण कर लेना है, कोई ना कोई सदन में चले जाना है। तो अभी देखेंगे तो बिहार का वो 5 राज्यसभा के सीट जो 9 अप्रैल को समाप्त होने वाले हैं और इसके लिए मात्र 5 महीना समय रह गया है। तो अभी किसी को भी अगर कोई पद दे दिया जाता है, जैसे निशांत को अगर डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाता है, फिर भी 6 महीने के अंदर वो एमएलसी बन जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अगर केंद्रीय राजनीति में एंट्री करा दी जाती है, फिर भी राज्यसभा के लिए वो मनोनीत हो जाएंगे। तो यह बड़ा ही अच्छा समय देखकर बुलावा आया था और इस बुलावा के मद्देनज़र एक तरफ जहां हिजाब कांड को लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को तलब करते हुए आखिर लहार लूट ली, तो दूसरी तरफ अमित शाह के द्वारा ऑफर देकर अपनी मंशा पूरे करने की ओर अपना कदम को आगे बढ़ा दिया गया। इस मसले को लेकर दोस्तों अब निर्णय लेना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए रह गया। क्या निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार? क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे या फिर अपने बेटे को सेटल करने पर मजबूर होंगे? आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।